भारत के लिए बांग्लादेश एक दुश्मन के तौर पर तैयार हो रहा है। क्या जिस 2.5 मोर्चे का जिक्र एक किया गया, अब वो 3.5 मोर्चा हो चुका है। रशियन एम्बेसडर बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में इंडिया और रशिया का किरदार था। युद्ध शुरू हो गया, पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है। कोई यूरोप देख रहा है, कोई वेनेजुएला देख रहा है, कोई ईरान देख रहा है, और अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को ठोकना शुरू कर दिया। गजा में ट्रूप्स भेजने की बात की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान एक बार फिर अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ था और हम अमेरिका की वॉर में गए थे, क्या वही गलती दोहराने जा रहा है? कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स है वो बिल्कुल सामान्य स्तर पर बातचीत है। भारत के थल सेना प्रमुख बांग्लादेशी थल सेना प्रमुख से, बांग्लादेशी नौसेना प्रमुख भारतीय नौसेना प्रमुख से, और भारतीय वायुसेना प्रमुख बांग्लादेशी वायुसेना प्रमुख से लगातार संपर्क में बने रहते हैं। 1971 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल, और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। अराकान आर्मी ने, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उन्होंने हथियार उठा लिए रोहिंग्या जानवरों के खिलाफ, और उन्होंने मात देनी शुरू कर दी है। ये वो लोग हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी सीआईए तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो सपोर्ट करती हैं इनको, रोहिंग्या वालों को। मुनीर साहब में ऐसी कोई सलाहियत नहीं है कि जितना उनका इस्तेकबाल हो रहा है और उनका एक पैर अमेरिका में है और एक पैर पाकिस्तान में है, आप समझ सकती हैं कि अमेरिका ने आज तक किसी से पूरी फर्माबरदारी और दोस्ती नहीं की है। पाकिस्तान में बच्चे को पता है कि जी 71 में क्या हुआ था और कैसे बांग्लादेश बना। अराकान आर्मी बोलती है हम ये एरियाज को कैप्चर करने के बाद भारत का 30th स्टेट बनने को तैयार है। पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, अमेरिका की सरपरस्ती, अमेरिका का इमदाद और जो उनकी माली हालात है, उसके मद्देनजर अमेरिका को वो नाराज भी नहीं कर सकते हैं। तो एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। जय हिंद दोस्तों, हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब कहीं पे इंटरव्यू दे रहे थे, मीडिया से बेसिकली इंटरेक्ट कर रहे थे। वो लेटेस्ट डेवलपमेंट को रिगार्डिंग उन्होंने चाइना वाले मुद्दे सक्सगाम पे भी बात की। सक्सगाम पे चाइना को चेतावनी भी दी कि भाई बातचीत से मान जाओ, वरना आज का भारत इतना कैपेबल है कि एक साथ पाकिस्तान और चाइना दोनों से लड़ सकता है। और जो चाइना ने आपको दान में दी है वो फिर हम पाकिस्तान ने जो हमारी जमीन अवैध तरीके से कब्जा करके आपको दान में दी, हम वो छीन सकते हैं। इस पे तो बात की ही आर्मी चीफ जी ने। बांग्लादेश पे अहम बात की। बांग्लादेश के रिगार्डिंग जो टेंशन्स हैं सीमा पे, बीएसएफ और ये सब, इन सब के रिगार्डिंग उनसे क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा बांग्लादेश के जो पॉलिटिकल रिजीम है या जो रेडिकलाइज रिजीम है और जो स्पोक पर्सन्स हैं ऐसे उल्टे सीधे बयान देते हैं, बट बैकडोर में हमसे जो है वो माफिया भी मांगते हैं। बांग्लादेश की पॉलिटिकल रिजीम उनका मतलब माफिया मांगते हैं ये उन्होंने नहीं कहा, बट इनडायरेक्ट जो उनके बातों का मतलब निकलता है वो मैं आपको बता कि बैकडोर पे वो बांग्लादेशी हमसे आके बातचीत भी करते हैं और पोलाइट वे में हमसे माफिया भी मांगते हैं। ये बेसिकली आर्मी चीफ साहब ने कहा कि और अगर हमारे को ऐसा कुछ दिखा है थ्रेट बांग्लादेश से, हमारी टेरिटरी लॉ से, या हमें लगेगा जहाँ पे नेसेसरी एक्शन आवाज ठीक है नेसेसरी एक्शन, तो ये चीजें फिर हम बांग्लादेश को औकात बताएंगे वैसे अटैक करके। ठीक है, तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बेसिकली आर्मी चीफ ने ये कहा कि बांग्लादेश के फ्रंट पे भारत को थोड़ी सी भी चैलेंज नहीं देखनी पड़ेगी। बांग्लादेश की आर्मी खुद आके कोऑपरेट करती है कि भाई आप हमें बताएं क्या दिक्कत है, हम खुद ही उसे सॉल्व कर लेंगे। आपको वहाँ पे कोई एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको पता है फिर बांग्लादेश के मुकाबले में अगर भारत की सेना एक्शन लेने पे आ गई तो फिर बांग्लादेश कहाँ टिकेगी यार। कुछ चंद सेकंड भी ये रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। भारत बॉर्डर मारने कहीं भी घुस जाएगा, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो वही चीजें होती है। एक काम हो रहा है, 3 फ्रंट वॉर होता हुआ दिखाई देता है, जिसके अंदर चाइना भी है और वहां पर सीआईए की एंट्री ऑलरेडी है और भारत की एंट्री भी अब होनी शुरू हो गई। और ये जो एरिया है चिटागोंग का, जहां पर ये पूरा स्यापा पड़ा हुआ है, ये वो एरिया है जहां पर अब अराकान आर्मी कहती है हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये एरिया वो है जो कि बांग्लादेश का चिकन नेक भी है। आइए थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर ड्रग्स का काम कैसे हो रहा था, कैसे चाइना की एंट्री यहां पर हुई है, क्या चाइना चाहता है और ये युद्ध हो क्यों रहा है और करवा कौन रहा है, ये बाद में बात करेंगे। अब आते हैं कि एक्सप्लोजन्स इस एरिया में पूरे बॉर्डर के ऊपर आपको दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। बॉडीज, ये जो लुल्ला को फॉलो करने वाले बांग्लादेशी हैं, उनकी
बस ऐसे जैसे कॉकरोच मर रहे होते हैं वैसे वो मरे हुए हैं। पैनिक पूरा स्प्रेड कर गया है वायरस की तरह। जहां पर देखेंगे आपको लगेगा कि दो कंट्रीज युद्ध कर रही हैं, लेकिन ये दो कंट्रीज युद्ध कर ही नहीं रही। ना बांग्लादेश म्यांमार के साथ लड़ रहा है, नॉट एट ऑल, यू आर 100% रॉन्ग। यहां पर दो सीक्रेट वॉर है जो दो ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे से लड़ रही हैं। दे आर ऑल, बोथ ऑफ देम आर हिडन इन द शैडोज। ये वॉर है जो इस एरिया के मैप को अब चेंज करने वाला है। प्लेयर कौन है? दोनों तरफ से बोला जा रहा है कि इनके जो जासूस होते हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। जासूस किसके? डीप स्टेट की कॉन्स्पिरेसी लगती है और कुछ भी नहीं है। और यहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स की बहुत बड़े डिपॉजिट्स पकड़े गए हैं जो कि $1 बिलियन का ट्रेड रूट है। इसलिए ये सारा का सारा स्यापा एक मल्टीपल फ्रंट वॉर यहां पर खड़ा हो गया। ये जो मोहम्मद यूनिस है उसको ये समझ नहीं आ रहा कि अब वो करे क्या, क्योंकि जो रोहिंग्या के जानवर वहां पे बिठाए गए थे म्यांमार को तंग करने के लिए, वो भाग रहे हैं कॉकरोचों की तरह। ये कंफर्म न्यूज है कि वो मात खा रहे हैं और वो पीछे भागना शुरू कर दिया। अब थोड़ा सा क्लोजली वॉच करते हैं कि वहां पर जो आग लगी है और जो धुआं निकल रहा है उसका मतलब क्या है, क्योंकि आग और धुआं वहां के जंगलों में लगा है, अराकन आर्मी के एरिया में। एक साइड पर बुलेट चली बांग्लादेश की तरफ से और दूसरी तरफ से रिटर्न फायरिंग किया गया म्यांमार की तरफ से, यानी कि युद्ध बांग्लादेश ने शुरू किया। पहले क्यों शुरू किया उसके ऊपर भी आऊंगा। बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जो मैं जितने आसान तरीके से बता सकता हूं उतना बताऊंगा। अगर आप उन लोगों की वो देखेंगे जो लड़ रहे हैं, नेशनल आर्मीज नहीं लड़ रही, ये दो रिबेल फैक्शंस हैं। आप उसको मर्सनरीज बोल दीजिए, फ्रीडम फाइटर बोल दीजिए, टेररिस्ट बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, जो आपका मन करे। अब सारा कुछ इनके ऊपर लागू होता है, लेकिन ट्रिगर कौन कर रहा है इसको? म्यांमार की साइड पर हमारे पास है आरकन आर्मी। आरकन आर्मी वो है जो फियर्स बुद्धिस्ट फाइटर्स हैं, वो कंट्रोल करते हैं पूरे के पूरे बॉर्डर एरिया को। कि यहाँ पे जो बांग्लादेश के लोग थे पहले, तो उनके साथ हम किस तरीके से बिहेव करते थे और उनको अपने साथ बिठा के खाना नहीं खिलाना, उनकी इंसल्ट करना, वो वॉशरूम बनाने का अगर कहे तो उस पर उनका मजाक उड़ाना, तो ये सब कुछ पाकिस्तान के लोग करते रहे ना। उस जगह पर ले गए जहां पर जाकर वो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहा जा सकता। वरना ये वही लोग थे ना सर जिन्होंने 1947 में साथ दिया था पाकिस्तान जब बन रहा था या पाकिस्तान क्रिएट किया जा रहा था भारत से अलग करके। उस वक्त यही बांग्लादेश के लोग थे। अगर ये ना होते तो आज पाकिस्तान ना बन पाता। लेकिन जिसने भी साथ दिया, चाहे वो बांग्लादेश के लोग हों, चाहे वो अहमदियाज हों, चाहे वो मुहाजिर हों जो के भारत छोड़कर पाकिस्तान आए, उन तमाम ही लोगों के साथ सर क्या सलूक किया गया यहाँ पे, सब लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव किया गया कि चले बांग्लादेश की तो जान बची, वो निकल गए बेचारे यहाँ से, अच्छा हुआ उनके साथ। वरना हमने तो उनका जीना आराम कर रखा था। अगर मैं अपने सीनियर्स की बात को सुनूं और समझूं, जिसमें कई लोग हैं, जिसमें सलमान रशीद साहब भी हैं लाहौर से, हसन निसार साहब भी हैं, परवेज उद भाई भी हैं और कई दूसरे। तो सर अगर आपके अंदर ही कमजोरी होगी, आप अपने लोगों को तंग करेंगे और वो उसके बाद वो हटना चाहेंगे, और अगर बीच में अगर भारत आ जाएगा या कोई और आ जाएगा उनकी मदद के लिए, तो सर फिर यही होगा। और यही गलती सर हम इस वक्त बलूचिस्तान में दोहरा रहे हैं। और ये हाल जो कर रहे हैं ना हम सर, ये बांग्लादेश से कम नहीं होगा। मैं आपको आज बता रही हूँ, आज डेट लिख लीजिए, वीडियो रख लीजिए संभाल के। और अगर ये जो हमारी पॉलिसीज चल रही हैं अगर हमने ना बदली और हमने वही हरकतें जारी रखी जो हमने 71 में रखी थी, तो सर बलूचिस्तान भी हमारे हाथ से जाएगा। फिर वहां के लिए भी फिर आप क्या करेंगे? भारत को इल्जाम देंगे? अपने आप को भी कभी इल्जाम दे दिया करें ताकि पता तो लगे कि यहाँ से जो गलती हो रही है। कौन रहेगा हमारे साथ जो हमारे करतूत है? डॉक्टर साहब, आज इंडिया के अंदर मैं इसके ऊपर भी बहस कर सकता हूं आपसे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपसे सच्चाई निकलवाने की कोशिश करूं, लेकिन आप दाएं बाएं हो रही हैं, कोई बात नहीं, ये अमूमन आप हो जाती हैं। ये बताइएगा कि आज बांग्लादेश के अंदर कैंपेन चल रही है कि इंडिया हमारे मुल्क में इंटरवीन कर रहा है, एक बात, इंडिया आउट कैंपेन और इन सारी चीजों में। दूसरी मैं देख रहा था कि बहुत सारे, अभी एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है इंडिया के अंदर भी, जिसको शशि थरूर साहब लीड कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे जनरल अता हसनैन और बहुत सारे लोगों को कोट किया गया। वो एक चीज कह रहे हैं डॉक्टर साहब, वो ये कह रहे हैं कि भाई आज की जो यूथ है बांग्लादेश की, वो समझती है कि हमारे मुल्क के अंदर खराबियां पैदा करने और उस वक्त ये दरारें पैदा करने और माहौल खराब करने में भारत का किरदार था। डॉक्टर साहब, आप ये समझती हैं कि टू नेशन थ्योरी तो फिर जिंदा है? वो कहते हैं हमने इनके साथ नहीं रहना, हमने इनके साथ नहीं चलना। उन्होंने कहा जी कि टू नेशन थ्योरी तो खत्म हो गई थी ना। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, तारीख आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक माशाल्लाह बड़ी तो सर वो कब साथ रह रहे हैं? बांग्लादेश एक अलग देश है ना। बांग्लादेश और भारत अभी भी दो अलग अलग कंट्रीज हैं। दोनों के बॉर्डर्स बेशक लगते हो या पास में हो, लेकिन सर दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी वो टू नेशन थ्योरी वाली बात आ गई। जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तोड़ा भारत ने, तो सर भारत को किसने तोड़ा? जो आपने पाकिस्तान बनाया
उसके साथ उस वक्त बांग्लादेश भी था, तो वो जो तोड़ा गया भारत को, तो आप लोगों को कुछ भी एहसास हो रहा है कि जब कंट्री टूटती है तो वहां के लोगों को कैसा लगता है? जब आपने भारत तोड़ के पाकिस्तान बनाया तब तो आप बड़ा जस्टिफाई करते हैं कि जी बड़ा सही था, हम तो वहां पे रह नहीं सकते थे, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे, लेकिन क्या आप मुसलमानों के साथ रह सकते हैं?